लिखिए भाई, पीरियोडिक टेबल इसमें लिखिएगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अच्छा फिर से देखिए आप लोग, इसमें ड्यूबेराइनेट ट्रायंगुला, लोथर मेयर कर्व, न्यूलैंड ऑक्टेट नियम, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मतलब है बट एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए आप उसके लिए ध्यान नहीं दीजिएगा। तो फिर पढ़ना क्या भैया आपका, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसमें लिखिएगा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, एमपी लॉ। मेंडलीव और मेंडल में डिफरेंस है। मेंडल पूरी जिंदगी अपना बिता दिए मटल के पीछे, इसीलिए आज लोग मटल से बड़ा प्रेम करते हैं, ठीक है। इसलिए आजकल लोग मटल को उतना अच्छा से प्रेम करते हैं। कोई फंक्शन से बिना मटल का पूरा नहीं होता है। ये मेंडलीव अलग है और वो मेंडलीव, वो मेंडल थे, डीजे मेंटल, बाद में जीजे बोलते हैं, दीगर जान मेंटल, है ना। चलिए वापस आ जाएंगे, ये बोल रहे हैं गुज्जर होगा नहीं भाई, दीगर जान मेंटल नाम था उनका, गुज्जर नहीं था। तो इसमें लिखिएगा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी the physical and chemical property of the elements are periodic functions of their atomic weight, their atomic weight. The physical and chemical property of the elements are periodic functions of their atomic weight. मेंडलीफ ने अपने टाइम पे एटॉमिक वेट के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाए थे। बट हाइड्रोजन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने उसको एक ही जगह रख दिया था, जिससे ये मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। बहुत से ड्रॉबैक थे। उसका सेकंड लिखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ब्रैकेट में लिखिएगा मोजा ले, जूता ले, मोजा ले, मोजा ले, ठीक है भाई दीपक जी। लेकिन लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, होता मोजले है बट क्या बोलते हैं भाई, मोजा ले, मोजा ले, मोजा ले, ठीक है। होता मोजले है, क्या भाई, मोजले, 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 मोजले डिफरेंस है। मोजाले, मजाले, याद हो जाएगा ना भाई। मॉडर्न कौन दिया था, मजाले, मोजले, माजा, ठीक है। लिख लीजिएगा भैया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड, अब ऐसा नहीं कि मोजा बेचते थे भाई, ठीक है। इस सोच जयपुर में इनका शोरूम था जूता मोजा का, ऐसा नहीं है भाई। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस देयर एटॉमिक, जी नंबर, नवंबर नहीं,
एटॉमिक नंबर। ठीक है भैया। थर्ड लिखिएगा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, बोर पीरियोडिक टेबल। मोहर नहीं भाई, बोर। बोहर में साइलेंट होता है, वरना बोहर पढ़ते लोग, उसके बाद मोहर पढ़ते। बोर पीरियोडिक टेबल, या इसी को बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इसमें जो मार्केट में बिकता है आपको यही मिलता है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। जब 10 रुपया खरीदते हैं वो कौन सा लेते हैं भाई? लॉन्ग फॉर्म। कौन दिया था भाई इसमें? देखिएगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of the elements are periodic functions of their electronic configuration, यानी ये जो दिया गया ये किस पे बेस्ड था आपका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। और जो मोजले दिया था वो भैया आपका, और मेंडलीफ ने जो दिया वो नवंबर। अच्छा फिर से देखिए क्या लिखा भाई? वेट। ए भाई जगह झगड़ा मत करिए। ये क्या लिखा आपका? और ये क्या लिखा है? क्या डिफरेंस है इसमें? बोलिए ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी? कुछ बताएंगे डिफरेंस आप लोग? कब वेट बोला जाएगा, कब मास? ये बोले जब साउथ जाएंगे तो मास बोलेंगे। साउथ का मूवी चल रहा है। साउथ में जो होता है भाई मास का कोई इफेक्ट ही नहीं लगता है। सॉरी, साउथ में जो है मास बोलते हैं, वहां कोई जी वगैरह वो गलती से अगर यहाँ भी मारेंगे तो 3 मंजिला ऊपर तक कार जाती है। पैर पकड़ के फेंकेंगे यहाँ लगेगा प्लान ब्रेक से जा रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो साउथ में कभी भी जी नहीं लगता। हाँ अब बोलिए आप लोग, वेट जब बोलेंगे तो जी लगेगा उसमें, मास बोलेंगे तो मास बोलने पे जी याद रखिएगा। साउथ उसमें कभी भी जी, इसलिए वहां की मूवी जो फेमस हुई थी उसका नाम ही था क्या? मास। ठीक है, जैसे इसमें चल रहा है पुष्पा, कल पूछ रहे थे मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इसी कंफ्यूज। पुष्पा मेल है या वैसे पहले क्या चल रहा था? मास लगेगा तब जी। याद रखेंगे कहां से? साउथ से। लेकिन जब केमिस्ट्री पढ़िएगा ना भैया आप लोग, फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट होता है ना, केमिस्ट्री में आपका कभी भी जी नहीं लगता है, कभी भी जी नहीं लगता। इसलिए आप चाहे मास बोल दिया फिर क्या बोल दीजिए। लेकिन जब फिजिक्स में आप जाएंगे तो वहां पे फिर जी आपका रीजन होता है। बंदर है, पुलिया पे जा रहा है, पुलिया 2-3 किलो का, बंदर भी 3-4 किलो का रहता होगा। फिजिक्स में जब कुछ भी आप दौड़ाइएगा, कार वगैरह कुछ भी आप मोमेंटम देखिएगा, मास उसमें लिखा रहता है 2 kg, 3 kg, 4 kg, 1 पसेरी नहीं लिखा रहता है। बोलिए भाई। अब दीपक जी से कोई कहे कि आपके 1 बाल का वजन कितना होगा जो सर पे बाल है? मान लिया आप मिठाई ले रहे थे भाई, आप अब्दुल जी वजन हो रही थी मिठाई 2-3 कुंटल आप ले रहे थे, 2-3 मक्खियां आके बैठ गई उसी पे, उसका चार्ज कितना लगेगा? फिर उससे वजन कितना बढ़ जाएगा? उसका भी आपका वजन, मिठाई कम हो जाएगी उसके वजह से। रास्ते में जा रहे थे, सर पे 2 बाल आके कहीं से उड़ करके बैठ गया, सैलून वगैरह में कहीं जा रहे थे, तो आपका वजन बढ़ जाएगा 3-4 kg। बोलिए भाई। तो जो फिजिक्स में ना भैया, जब आप लोग 1 मोल बोलते हैं ना, कितना, तो एटम बहुत ज्यादा होते हैं 1 मोल में, या मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल्स पे जी नहीं लगता, किसी एक मॉलिक्यूल्स पे जी
जैसे हाइड्रोजन का तो नाम सुने होंगे आप लोग। अब अगर एटम है, मान लीजिए क्या है, तो एटॉमिक वेट कितना होगा 1 ग्राम। अगर 1 ग्राम है तो उसमें कितने मोल होंगे 1 मोल। और 1 मोल में होता कितना है 6 × 10⁻23। घर जगह काउंट कीजिएगा कि जब उसको लिखिएगा 6 × 000 तो लगेगा आपको नंबर कम पड़ जाएगा पढ़ने के लिए एक साथ। सोचिए कि 1 मोल में कितने नंबर है भैया, 1 ग्राम में सिर्फ कितने ग्राम में 1 ग्राम में 6 × 10 के पावर, तो उसमें से एक अगर आप देखिएगा तो शायद नहीं देख पाइएगा अपनी आंखों से। सिर्फ एक का अगर पूछा जाए तो आप बताओ, ब्लड का नाम सुने, कभी चेक कराने गए? देखा लोग इतने मतलब नाजुक नाजुक सवाल बताते हैं क्वेश्चन से। कभी आप लोग चेक तो कराने गए होंगे ना ब्लड, तो जैसे वो ब्लड आपसे लेते हैं तो 10-12 लोग बैठ करके उसमें WBC RBC प्लेटलेट्स काउंट करते हैं। वो ग्रुप बना करके ये सब जितने स्पैरो के टीचर आए हमें ब्लड ग्रुप चेक करना है, तो बैठ करके वो कुछ लोग RBC गिनते होंगे। ये लीजिए आप प्लेटलेट्स काउंट कीजिए, ये करें हाँ सर लाइए हम WBC काउंट करते हैं, ये करें हम प्लाज्मा वजन करेंगे क्या % है उसमें। ऐसा होता है भैया। बोलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है ना, वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि वहां पे वजन बहुत कम होता है ना, तो आप उसको नॉर्मल अपने आंख से नहीं काउंट कर सकते ना। उसी तरह से सर केमिस्ट्री में आपका जी नहीं लगता, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे एटम्स होते हैं जिनको आप देख ही नहीं पाएंगे, तो जी कहां से लगाएंगे भाई। तो इसलिए हम लोग केमिस्ट्री में चाहे मास बोल दीजिए या वेट बोल दीजिए, दोनों क्या है, बट कोशिश करते हैं कि क्या बोला जाए, वरना बच्चे घर जाकर के मास बनने की कोशिश करेंगे, किसी को खींच देंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। हाँ जी समझ रहे हैं आप। ऐसे होता है, बहुत से बच्चे मूवी देख करके आते हैं, वो घर पे प्रैक्टिस करते हैं, निकाल के स्ट्राइक करते हैं, मार देते हैं, और जब पुलिस आके जेल डालती तब उनको समझ आता वो हीरो भी तो ऐसे ही मारा था, उसको भी जेल हुई थी। लेकिन उनको क्या पता कि वो तो मतलब पर्दे पर काम होता है भाई, रियल में चले जाते हैं लोग। इसलिए सावधान ये सब काम मत करिएगा, ठीक है। ये सोच रहे हैं पंखा पकड़ लेंगे। अब देखो भाई, पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया तो उसमें 2 लाइन दिया गया, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा क्या बनाया गया भाई वर्टिकल लाइन। तो यहां पर आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम, और क्या बोल सकते हैं भाई। अच्छा आपने कभी सुना होगा नहीं सुना होगा मुझको नहीं पता, और किसी गवर्नमेंट ने कोई लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कराया था, किस कंपनी का था लैपटॉप, बस ध्यान दीजिए जरा जाइए। अगर आपका लाइन हॉरिजॉन्टल है क्या भैया, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है ना भाई जेपीजी, बोलिए कौन सा लैपटॉप था भाई आपका। जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी क्या बोलेंगे उसको, एक क्या बोलेंगे, दूसरा अपने से सोच लेंगे, क्यों भाई एक बार फिर से बताओ। अरे छोड़िए नाम से नहीं मतलब भैया, यूपी चले गए। मेन है आपने HP सुन लिया उतना ही सफिशिएंट है। अच्छा देखो हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, अरे भाई HP का लैपटॉप नहीं आता था, बस उसी से याद रखिए, ठीक है, वरना प्रदेश मत जाइए अभी, ठीक है, वरना गुजरात जाएंगे पूछेंगे वहां से वो एप्पल लेते आइएगा, वही वहां का फेमस है भाई, हिमाचल प्रदेश से एप्पल। जो टॉप क्लास के होते हैं इंडिया में नहीं आते हैं, विदेश चले जाते हैं। जो 3rd क्लास से 4th क्लास होते हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ का ही सामान है लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिलता है, इसलिए आप जाइएगा जरूर लेके आइएगा, ठीक है। बेचारे कितना खुश है। इधर देखो वैसे में यार, अब जैसे आपने कहा कि HP का लैपटॉप था तो मेमोरी कार्ड भी तो लगता होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, 200 250 500 1200 क्या बोलते हैं उसको, धन्यवाद। जब गिर जाइएगा क्या करिएगा भाई, ये वर्टिकल कॉलम है ना, जब वर्टिकल कॉलम आएगा तो ग्रुप बोलेंगे इसको, ये वर्टिकल कॉलम भाई GB, वर्टिकल कॉलम आ गया तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो HP। यानी अगर देखिए यहाँ पे जब यदि आपसे बोला जाए पीरियड, क्या बोला जाए भाई, ये हो जाएगा। जब आपसे बोला जाए भैया ग्रुप, क्या बोला जाए भाई दीपक जी, फिर लिखिए पीरियड, क्या हो गया भाई। आप ये सोच रहे हैं कितना आउट करके पढ़ा रहे हैं,
कितने कंटेंट कम कर दे रहे हैं। कूड़ा कचरा लिख के क्या करिएगा, इस उधर लिखा दो फर्स्ट है सेकंड है सब लिखाएंगे भाई। बाकी हम हेडिंग क्या लिखे, पीरियड। देखिए व्हेन वी मूव फ्रॉम, अरे मत बनाइए भाई, कहाँ आप भड़क रहे हैं अभी, जेपीजी तो पहले से ही तैयारी में चले गए। ये सब मत बनाइए भाई, क्यों आप लोग अपने मन से दिमाग खर्च कर रहे हैं बेवजह। ये सब तो सब जगह आप देखते हैं, वो लूडो होता है उसमें ऐसे रहता है। देखो भाई चलो तैयारी में थे वो, देखिए व्हेन वी मूव फ्रॉम, when we move from left to right, जब आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तब उस क्या बोला जाएगा भाई, उसको पीरियड। और उसमें डालिएगा फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट। देखिए बिठा दो भाई जेपी जी, झांसी की सेना बोलेंगे, हम लोग उससे नहीं पूछते। क्यों भाई दीपक जी, कह रहे हमारा गाना कोई चुरा लिया दूसरा गा दिया। आप ही का सॉन्ग था वो, मेरे सपने में एंट्री तेरे सपने में एंट्री। बताइए उसका मजा अब्दुल जी ले लिए। इधर देखो भाई, लिखिएगा इट कंटेन टू एलिमेंट्स, इट कंटेन टू एलिमेंट्स। जब भी भैया आप लोग फर्स्ट पीरियड बोलिएगा उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2। यदि कोई आपसे पूछे कौन, हाइड्रोजन, और यहां अगर कौन सा पीरियड है, ये आपने क्या लिखा है कॉपी में, क्या लिखेंगे भाई यहां पे, हाइड्रोजन के लिए 1s1 और हीलियम के लिए 1s। छाप लो भाई, सेकंड लिखिए, फिर सेकंड पीरियड देखिए इट कंटेन It contain 8 elements। अब लिथियम का नाम सुने भाई, नियान का लिथियम आता है सेकेंड पीरियड में, 2s1 2ep6, 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6। नियान का क्या हो जाएगा, 2s2 पहले का लिखना होगा तो 1s2 2s2 2p। नहीं समझ पा रहे आप लोग, बोले भाई जैसे सुनिए बता रहे, जो सेकंड पीरियड है ना लिथियम, लेकिन लिथियम किस पीरियड में आता है, सेकंड में, इसलिए क्या लिखा जाता है भाई 2। और जो लिथियम होता है एस ब्लॉक में आता है ना, इसलिए क्या लिखा जाता है भाई एस। पहले ग्रुप में ना आता है इसलिए क्या लिखते हैं भैया। अगर वही मान लीजिए लिथियम बात क्या रहता है आपका, तो वह रहता 2s, इस दूसरे ग्रुप में आता है। मान लीजिए अगर आप लिखते थे भाई बोरान गुस्सा हो गए दीपक जी, तो 2s2 2p। अब लिखो भाई थर्ड पीरियड, देखिए इट कंटेन 8 एलिमेंट्स। It contain 8 elements। ये कहां से स्टार्ट होगा भाई, और कहां से वो खत्म हो जाएगा, 3s2। नेक्स्ट लिखिए भाई फोर्थ पीरियड, फोर्थ देखिए इसमें इट कंटेन 18 एलिमेंट्स। ये कहां से स्टार्ट होगा भाई आपका, फिर यहां डी वाले आ जाएंगे बीच में 10, अब इधर आ जाएंगे पी वाले, तो आर्गन के बाद क्या आएगा भाई
हे नानी आराम कर। तो शायद ये कितना था दोस्त, 4s1 ना, तो हो जाएगा 4p6। क्रिप्टॉन क्या हो जाएगा आपका 4p। ये किताब बंद कर, जिसमें गलत लिखा है अभी बताते हैं क्या गलत है, अभी बता देते हैं, गुस्सा मत होइए। उससे लेके चलेंगे फील नहीं आएगा अभी क्या बता रहे हैं, फिर हंसपा छुपे परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट लेके भाई 5th पीरियड। देखिएगा आप लोग, इट कंटेन it contained 18 elements। पोटेशियम बात क्या आएगा भैया आपका, तो 4th बाद 5th आएगा क्या, कितने भैया इसमें, 5th के बाद लिखेगा दीपक जी 6th पीरियड। 6th पीरियड इसमें लिखो भाई, इट कंटेन 32 एलिमेंट्स। 32 रूबिडियन वर्ड क्या आएगा आपका, जेनान के बाद 6s1 6p। 6 के बाद लिखेगा 7th पीरियड। 6 वर्ड क्या लिखे भाई, इसमें कितने होंगे, इसमें लिख लीजिएगा इनकम्प्लीट। क्या लिखिएगा भैया, इनकम्प्लीट। और सीजियम क्या हो जाएगा आपका, फ्रेंसियम। ये हो जाएगा, फिर छोड़िए इसका नाम था। अब थोड़ा इधर देखिए आप लोग, ध्यान सुनिएगा थोड़ा। पहले आपने कौन सा पीरियड लिखा भाई, फिर क्या लेगा आपने, फर्स्ट पीरियड कितने एलिमेंट्स लिखा आप लोगों ने, सेकंड में छोड़ दीजिए। इसी बोलते हैं मैजिक नंबर। इसी क्या बोलते हैं भाई, मैजिक। मैजिक नंबर वो नहीं जो 4 पैर वाली होती है, जो सवारी वगैरह छोटे बच्चे आते जाते हैं मैजिक से, टाटा मैजिक देखा भैया आपने, टाटा मैजिक, टेम्पो, उसी का बड़ा भाई मॉडिफाई फॉर्म होता है मैजिक। स्कूल वाले बच्चे आते जाते हैं, एक तो स्कूल वैन आता है, ठीक, एक पीला कलर का मैजिक आता है, येलो कलर का, ठीक है, उसमें बच्चे अपना आराम से बैग वैग लेके जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये मैजिक नंबर है क्या आपका। हम बस अभी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि देखिए इसमें सबसे कम एलिमेंट्स कहाँ पे है। तो अगर आप इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, ये क्या हो गया भाई, शॉर्ट पीरियड। तो ये दोनों उससे थोड़े क्या हो जाएंगे भाई, बड़े होंगे। अब उसका देखिए ये क्या होगा आपका, और ये देखिए लार्जेस्ट हो जाएगा क्या, देखिए भाई यहाँ पे ये जो आपका ये लार्जेस्ट हो जाएगा क्या, बताइए, लार्जेस्ट है तो ये फिर लार्ज हो जाएगा क्या, और फिर इन दोनों के बीच में जो भी आप लिखना चाहते हैं। हाँ, अगर ये शॉर्टेस्ट है तो ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, शॉर्ट है तो उससे थोड़ा बड़ा है भाई, और लार्ज यानी अब परिवर्तन हो रहा है। लार्जेस्ट है तो ये तो इनकम्प्लीट है ना, ये क्या भैया आपके इनकम्प्लीट है। क्या दोस्त, क्या ये मिटा सकते हैं आप कोई आपसे पूछे दीपक जी सेकंड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट्स आएंगे, क्या बताइएगा आप, ये करें हमसे क्या मतलब, अरे कॉपी देखिए सेकंड पीरियड में कौन कौन आएंगे भाई, तो उसके हिसाब से आप खींच देंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बोलिए भाई। अब आपने लिखा मैजिक नंबर, क्या लिखा भैया, मैजिक नंबर। इससे प्रॉफिट यह होता है कि जब भी आपसे किसी का नाम पूछा जाएगा मींस एटॉमिक नंबर, तो आप इसके हेल्प से निकाल लेंगे, इसके हेल्प से आप उसको निकाल सकते हो। मैं सिखाऊंगा अभी कैसे निकालेंगे। हेडिंग लिखिएगा ग्रुप,
GROUP देखिएगा। When we move from, आ जाइए भाई पवन जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपको। भाई अब बोला गया तो पूरा बोला करिए, ठीक है। लिखो भाई, ग्रुप में लिखिए, when we move from top to bottom, अच्छा धन्यवाद दिया उनको इसलिए आप खुश हुई हैं क्या? हाँ, when we move from top to bottom, टॉप ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, वही क्या होता भाई आपका ग्रुप। अब यहां देखिए, हेडिंग डालिएगा सब ग्रुप। हेडिंग क्या लिखना भाई? देखिएगा, ईच ग्रुप divided into two sub group. Each group divided into, देखो भाई दीपक जी लिखना मतलब इधर देखो, जैसे मान लीजिए भैया ये ग्रुप क्या है आपका, इसको डिवाइड किया गया ए और, समझ गए आप लोग? एक जैसे हो जाएगा फर्स्ट ए, दूसरा क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट बी, तो दो ग्रुप हो गया सब ग्रुप। एक से लेके 7 तक के ग्रुप को मींस 1 to 7, 1 to 7 ग्रुप को डिवाइड किया कितने में? 2 में। इधर देखिए उधर मत देखिए भाई, ये लोग किताब लेके परेशान रहते हैं। कुल कितने हो जाएंगे आपके? आपने एक ग्रुप होता है 8, उस ग्रुप को डिवाइड किया गया 3 में, एक ऐसे मिलेगा आपको 0 ग्रुप। क्या मिलेगा भैया? टोटल कितने हो गए? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप मिलेंगे भाई? जब आप पढ़ेंगे मेंडल लीफ, क्या पढ़ेंगे आप लोग? तो वहां चलता है जैसे फर्स्ट ए, फिर क्या चलेगा भाई? ठीक। लेकिन जब आप लोग आएंगे लॉन्ग फॉर्म में, किसमें? तो वो चलेगा सीधे 1 to नंबर फॉर्म में, 1 to, नहीं समझ पा रहे भाई, बता रहे भड़किए मत आप लोग, लिखना चाहते लिख लीजिए। चले भाई इतना ही बस करते हैं, ठीक है? तो हॉटस्पॉट चलेगा।